औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल्ला खान और आज मैं आपके लिए CS101 की सेकंड असाइनमेंट लेके आया हूँ, जिसकी डेडलाइन डेट है 16 जून 2020। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की आइकन पर प्रेस कर लीजिए। लाइक अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये मैं CS101 की सीरीज़ शुरू की हुई है, इसमें आपको लेक्चर सारे मिलेंगे। और अब हम अगर आपने मेरे चैनल तक एक्सेस करना तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं मेरे असाइनमेंट के जिनसे जो मेरे चैनल का नेम आ रहा है, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिल जाएँ यहाँ से। तो यहाँ पे असाइनमेंट में क्या पूछा गया है, यहाँ पे सबसे पहले हम इनके रूल्स पढ़ लेंगे कि रूल्स अगर ना पढ़ें तो हमारे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं असाइनमेंट में। हम बाज़ सवाल हमारे दिमाग में रह जाते हैं, वो इसी के अंदर ये बताए होते हैं कि ये काम नहीं करना है। असाइनमेंट इज़ सबमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट। जो असाइनमेंट है वो आफ्टर ड्यू डेट के बाद हमने अपलोड नहीं करनी। अगर बाद में अपलोड नहीं होगी भी नहीं और ना ही अपलोड करेंगे, क्योंकि फिर सब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। द सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन और फाइल स्क्रिप्टेड। अगर ये जो असाइनमेंट है वो ओपन ना हुई और करप्ट हुई तो ये असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर किसी की कॉपी की हो या असाइनमेंट इंटरनेट से कॉपी किया तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होगी बिल्कुल। हाँ, उसमें अगर चेंजेस वगैरह कर ली जाएँ, अच्छी तरह चेंजिंग की जाए, बहुत अच्छी तरह अपनी भी कोई राय उसके अंदर ऐड की जाए, तो फिर जाके हम सोच सकते हैं कि असाइनमेंट एक्सेप्ट होगी। उसके बाद इसके फॉर्मेट देख लें। .doc जो है ये इसका फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओल्ड फार्मेट है। .docx ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का न्यू फार्मेट है। ये इस फॉर्मेट्स के अलावा कोई और फार्मेट्स की पिक्चर्स वगैरह, ये पिक्चर्स PDF वगैरह ये एक्सेप्ट नहीं होगी। हम ऑब्जेक्टिव इसके अंदर क्या पूछा गया है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में, कन्वर्जन्स नंबर्स के बारे में पूछा गया। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉजिक ऑपरेशन एंड टू सी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसके अंदर लॉजिक ऑपरेशन जो हैं उसके बारे में पूछा गया। टू सॉल्व प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन वाले। अच्छा, एक और बात उन्होंने बताई है कि असाइनमेंट अगर आप मेल कर देते हैं तो हम अगर उस ड्यू डेट के बाद तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपका कह रहे हैं कि इस मेल पे हमें भी मेल कर लें, पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन CPU ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म इन द बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी नंबर्स जो भी कंप्यूटर में जो CPU में अरिथमेटिक्स जो वर्क होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन वो होते हैं 0 या 1 की, मतलब 0 या 1 में। Suppose you have a small CPU which is designed to perform all arithmetic operations using addition only. For example, आपके पास एक आपने छोटा सा एक CPU जो है वो डिज़ाइन किया है जो कि परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन जो भी है ये वाले अरिथमेटिक ऑपरेशन। यू विल एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल बी सॉल्व आउट बाय द CPU। आपने एक्सप्लेन करना है कि ऑपरेशन जो हैं वो सोल्व आउट हो रहे हैं CPU के साथ, CPU के ज़रिए। ये इनका मतलब ये है कि हम खुद ऐसे सॉल्व करें, एज अ CPU ट्रीट करें हम, तो हम इसके आउटपुट दें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 and 2, एडिशन ऑफ द 7 and 3, सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 and 4, हमने ये ऑपरेशंस करने हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यू हैव इन इमेज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 bytes। द इमेज इज गिवन बिलो। ये इन्होंने दी हुई है बाइनरी नंबर जो दिए हुए हैं 0 0 1 1। ये पिछले असाइनमेंट की तरह यहाँ बिल्कुल सेम जो मैंने मैंने ये अपलोड की थी, तो आपने देखी होगी। Assignment number 1. You are required to send the image to someone but not to original form. So nobody can extract the features from the image. So we will perform following 2 operations on the image. Masking you have applied to the 8-bit. Make masking using AND logic operations.
हमने ये अब तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने पढ़ा था उसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, हमारे पास आंसर आता है 12। अगर हम 2 को लिखें 6 दफ़ा तो हमारे पास आंसर आएगा 12। इसी तरह उसके बाद हम देखते हैं 6 को हम प्लस करते हैं, 6 + 6। छोटी क्लास में हम जब होते थे तो मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई को हमें समझ नहीं आती थी तो हम प्लस कर लेते थे 6 को 2 दफ़ा लिख के, और हमारे पास आंसर 12 आता था। और वैसे हम 6 का बाइनरी लें तो किस तरह ले सकते हैं, बाइनरी भी लेना है हमने। बाइनरी अगर या तो पहला ऐसा काम है कि हम यहाँ पे जोग्राफिकल ले लें, या अगर हम जोग्राफिकल नहीं ले सकते लेना तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो या फिर आप नेट से सर्च कर लें। 6 का हमने बाइनरी ऑफ वैल्यू ऑफ 6 यहाँ पे 6 लिख लें, क्योंकि हमने जिसका फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख लें। ये देखें 6 का 110 है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और 7 का 111 है, 8 का 1000 और 9 का 1001 है। इसका हेक्साडेसिमल भी आगे लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने इनको प्लस कर लिया, इसकी पावर 2 है, तो इसको प्लस कैसे, इसको हम प्लस किया तो प्लस हमारे पास ये आंसर आया है। इसको ऊपर नीचे रख के जैसे आप हम करते हैं प्लस, उसी तरह ही प्लस किया है। एडिशन हमने अब करना है 7 को 3 के साथ। 7 की सबसे पहले हम देख लेंगे बाइनरी फॉर्म 111 है। और अब यहाँ पे अगर यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं, अगर सर्च करना है तो आपने 3 की हमने फाइंड करते हैं। 3 की हमारे पास 11 है। हमने यहाँ पे इसी तरह इसके नीचे पावर दे देनी है और प्लस इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ रहा है, इसको ऊपर नीचे रख के हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 10102। ये नीचे पावर आ रही 2। अब हमने सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने सबसे पहले 5 जो है 5 को 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 को 4 में से 5 के साथ हमने प्लस लगाना है और -4 को हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेना है। यहाँ पे हमने पहले 5 की जो है 101 है, यहाँ पे हम लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। मैं सर्च करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि 2 का कम्प्लीमेंट क्या होता है। 2 का कम्प्लीमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है, देखें आप नीचे। 2 का कम्प्लीमेंट जो है किस तरह लेते हैं, 2 कैलकुलेटेड है, आपके सामने लिखा था 2 कम्प्लीमेंट इज़ कैलकुलेटेड बाय द इन्वर्टिंग द डिजिट एंड एडिंग 1 3 bit signed इंटीजर्स। हमने यहाँ पे सही तरह लिख लिया था हाउ टू फाइंड 2 कम्प्लीमेंट। ये देखें टू गेट अ 2 मल्टी कम्प्लीमेंट नेगेटिव नोटेशन ऑफ इन इंटीजर यू राइट आउट द नंबर इन बाइनरी यू कैन इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब होता है कि उल्टा देना, वैल्यूज़ को उल्टा देना। उसके बाद हमने रिज़ल्ट जो आएगा उसको हमने कर लेना है 1 ऐड कर लेना है उसके अंदर 1। हमने उल्टा लेनी है दोनों को माइनस करके वैल्यूज़ को, फिर उसको ऐड प्लस कर लेना है 1 उसके अंदर प्लस कर लेना है। आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत कि इसका आंसर आया है, ओवरफ्लो हो गया हुआ, वैल्यूज़ इसकी ओवरफ्लो हो गई हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। यू कैन डैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 bits। सेकंड क्वेश्चन है द इमेज इज गिवन बिलो। अब इसके अंदर हमने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर पिक्चर को सेंड नहीं करना, हमने किसी और फॉर्म में सेंड करना है। तो सबसे पहले हम
फीचर यूज़ करेंगे मास्किंग का प्रोसेस। और मास्किंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव और टू ऑपरेशन के अंदर इमेज यू कैन इन्वर्ट द मास्किंग इमेज इनटू एक्सक्लूसिव और ऑपरेशंस। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन जो होंगे इसके अंदर अप्लाई करना है। यू कैन अप्लाई 8 बिट, ये जो फॉर्म, इसके बाद मास्क ऊपर से हमने कॉपी किया और यहाँ पे नीचे लिख लिया और इसको हमने साथ में प्लस कर दिया। तो इसके अंदर हम एंड गेट अप्लाई करेंगे। 1 1 जो होता है हमारे पास आंसर आता है 1 होता है। इसी तरह 1 1 जो होगा वो भी हमारे पास 1 आएगा। 0 0 जो होगा वो हमारे पास 0 आएगा। मैं एक सेकंड अब दोबारा बताता हूँ आपको। 1 1 जो होगा वो हमारे पास 1 आएगा। 1 और 1 1 जो होगा हमारे पास 1 आएगा। और इसी तरह एंड गेट लॉजिक हम चेंज जब हम करते हैं तो हमारे पास 0 0 जो होगा वो भी 0 आएगा। 0 0 0 1 जो होगा हमारे पास 0 आएगा। 1 0 जो होगा हमारे पास 0 आएगा। 1 1 जो होगा हमारे पास 1 आएगा। 0 0 जो होगा हमारे पास 0 आउटपुट आएगी। 0 1 की हमारे पास आउटपुट हमारे पास 0 आएगी। ये सारा इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप अगर समझना है नेट पे सर्च कर लीजिएगा कि एंड गेट किस तरह प्रोसेस होता है, किस तरह आउटपुट होती है, किस तरह इनपुट होती है। कन्वर्जन का प्रोसेस है। इसके अंदर हमने ये जिसका जो है इसका सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। इसके अंदर इन्वर्ट द मास्किंग इमेज इनटू एक्सक्लूसिव और लॉजिक ऑपरेशंस। इसके अंदर एक्सक्लूसिव और जो है लॉजिक ऑपरेशन करना है हमने अपडेट। ये इनपुट्स हैं, ऊपर नीचे रख दी, इसको प्लस करना है। अब हमने ये देखें 1 1 जो होगा हमारे पास 0 होगा और 1 1 जो होगा हमारे पास 0 होगा। इसी तरह 0 0 जो होगा हमारे पास 0 होगा एक्सक्लूसिव और में इसी तरह ही ऑपरेट इस तरह इनपुट आती है हमारे पास। 0 0 जो होगा हमारे पास 0 आएगा। 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे हमारी असाइनमेंट का एंड होता है। थैंक यू।